Doy mangga, mi doy mita. Touch, touch, touch. Ho, 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 touch. Ho, 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 ho. दोस्तों, हमारे देश में क्रिश्चियनिटी फैलाने की साजिश एक अहम मुकाम पर पहुंच गई है, जहां गरीबों और बीमारों की सेवा के नाम पर उनको धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जा रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस साजिश की पहल किसने की थी? आप सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि ये हैं दुनिया में सबसे दयालु कही जाने वाली मदर टेरेसा। आंकड़ों के अनुसार उन्होंने 29,000 हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया था और हम भारतीयों ने एक विदेशी को अंधाधुंध फॉलो करके उसको भगवान बना दिया था। इतना ही नहीं, मदर टेरेसा को ही एक लेखक ने फ्रॉड बोला था, और ये तो बस शुरुआत है। इनकी असलियत तो और भी काली है, जो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट की आजादी चाहती थी टेरेसा। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी आंदोलनों में मदर टेरेसा की संस्था का बड़ा हाथ माना जाता है। इस इलाके में बरसों से क्रिश्चियन यूनियन ने लोकल भोले भाले आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाया था, जिसकी वजह से यहाँ बसे तमाम समुदायों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई। आरोप तो यहाँ तक लगते हैं कि मदर टेरेसा ने यहाँ के लोगों में यह भावना भरी कि भारतीय सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। आपको बता दें कि उस समय आदिवासी के तौर पर इन लोगों को आरक्षण मिला करता था, मगर मदर टेरेसा ने जब इनको क्रिश्चियन बनाया तो आरक्षण बंद हो गया। मदर टेरेसा ने लोगों को बताया कि जीसस के करीब जाने के कारण भारतीय सरकार उनकी दुश्मन बन गई, और इसी तरह का प्रोपेगेंडा धीरे धीरे पूरे भारत में फैलाया गया। ये तो अभी शुरुआत है। जादू टोने से गरीबों का इलाज करती थीं। मदर टेरेसा कहा करती थी कि दर्द आपको जीसस के करीब लाता है। वो गरीब बीमारों के इलाज के लिए चमत्कार और दुआओं का सहारा लिया करती थी, लेकिन जब खुद बीमार होती थी तो दुनिया के सबसे महंगे अस्पतालों में इलाज कराने चली जाती थी। 1991 में बीमार पड़ने पर वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में इलाज कराने चली गई थी, जबकि भारत में भी अच्छी मेडिकल सर्विस थी। मदर टेरेसा के पास दुनिया भर से करोड़ों रुपए का फंड आता था, लेकिन उन्होंने कोलकाता में कभी एक ढंग का अस्पताल तक नहीं बनवाया, जबकि इतने पैसे में कई अस्पताल बनवाए जा सकते थे। बीमारों की सेवा कम, प्रोपेगेंडा ज्यादा। मदर टेरेसा कहा करती थी कि वो कलकत्ता की सड़कों और गलियों से बीमार पड़े लोगों को उठाकर अपने सेंटर में लाती हैं, जबकि ये बात पूरी तरह झूठ पाई गई थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में काम कर चुके डॉक्टर अरूप चैटर्जी ने अपनी किताब मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट में बताया है कि ये दावा गलत था। जब कोई फोन करके बताता कि फलां जगह कोई बीमार पड़ा है, तो ऑफिस से जवाब दिया जाता था कि 102 नंबर पर फोन कर लो। चैटर्जी के मुताबिक संस्था के पास कई एम्बुलेंस थीं, लेकिन इनमें किसी मरीज को सहायता नहीं मिलती थी। मदर टेरेसा हमेशा दावा करती रहीं कि उनकी संस्था कलकत्ता में रोज हजारों गरीबों को खाना खिलाती है, लेकिन ये बात भी समय के साथ फर्जी साबित हो गई। दरअसल संस्था के किचन में एक दिन में सिर्फ 300 लोगों का ही खाना बनता था। इतने के लिए ही राशन भी मंगवाया जाता था। ये खाना सिर्फ उन लोगों को मिलता था जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया हो। बाकी जो दूसरे धर्म के गरीब हैं, उन्हें मजबूर किया जाता था कि पहले अपना धर्म बदलो, फिर खाना मिलेगा। और ये सारी साजिश मदर टेरेसा की निगरानी में होती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय लोग भोले हैं, विदेशी पर आसानी से भरोसा करके उसको भगवान बना देंगे। बेईमानों और भ्रष्टाचारियों की पसंदीदा। मदर टेरेसा दुनिया भर के भ्रष्ट लोगों की पसंदीदा थी। दुनिया में कई भ्रष्ट, तानाशाह और बेईमान कारोबारी उनको फंड देते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनकी इमेज अच्छी होती थी। मदर टेरेसा की फंडिंग करने वालों में कई हथियार कंपनियां और ड्रग्स के कारोबारी भी शामिल थे। उनसे उन्हें बेहिसाब पैसा मिलता था, लेकिन वास्तव में उसका बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च होता था। बाकी रकम किसके पास जाती है, यह कहना मुश्किल है, और आज तक किसी को नहीं पता चला। मजबूर माँ बाप से हजारों बच्चे छीने। मदर टेरेसा ने भारत में हजारों गरीब माँ बाप की मजबूरी का फायदा उठाया। अपनी किताब में डॉक्टर चैटर्जी ने लिखा है कि मदर टेरेसा बीमार बच्चों की मदद करती थी, लेकिन तभी जब उनके माँ बाप एक फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाते थे। इसमें लिखा होता था कि वे अपने बच्चों से अपना दावा छोड़कर उन्हें मदर की संस्था को सौंपते हैं। मजबूर माँ बाप बच्चों के इलाज के नाम पर उन्हें संस्था में छोड़कर चले जाते थे। इसके बाद उन्हें अपने बच्चों से मिलने तक की इजाजत नहीं होती थी। इन बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें कट्टर ईसाई बना दिया जाता था, और आज ना जाने कितने भोले भाले उन गरीबों के बच्चे अपने आप को क्रिश्चियन समझकर उनके प्रोपेगेंडा में शामिल हो रहे हैं। भारत में ईसाई धर्म फैलाना था मकसद। 1994 में मशहूर लेखक क्रिस्टोफर हिचेंस ने मदर टेरेसा पर एक डॉक्यूमेंट्री हेल्स एंजल बनाई थी। इसमें उन्होंने बताया कि भारत के गरीब हिंदुओं की मदद करने से ज्यादा मदर टेरेसा की दिलचस्पी रोमन कैथोलिक चर्च के कट्टरपंथी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार की है। मशहूर पत्रकार जर्मेन ग्रियर ने कहा था कि मदर टेरेसा एक धार्मिक साम्राज्यवादी से ज्यादा कुछ नहीं। वो तलवार के दम पर नहीं, बल्कि सेवा के नाम पर ईसाई धर्म फैला रही हैं।
मदर टेरेसा का एक इंटरव्यू काफी चर्चित है, जिसमें उन्होंने खुद 29,000 से ज्यादा भारतीयों को ईसाई बनाने का दावा किया था। 1992 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक भाषण के दौरान मदर टेरेसा का कहना था, हम बीमार लोगों से पूछते हैं, क्या तुम वो आशीर्वाद चाहते हो जिससे तुम्हारे पाप माफ हो जाएं और तुम्हें भगवान मिल जाए? किसी ने कभी मना नहीं किया। मदर टेरेसा ने इमरजेंसी की तारीफ की। इंदिरा गांधी 1975 में जब देश में इमरजेंसी लागू कर चुकी थी, तो मदर टेरेसा ने उनका खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने ये तक कह डाला था कि लोग इससे खुश हैं, क्योंकि इससे नौकरियां बढ़ेंगी और हड़तालें कम होंगी। यही वजह रही कि इंदिरा गांधी ने मदर टेरेसा को खूब बढ़ावा भी दिया और हमारी गवर्नमेंट उनके पीछे पागल हो गई और देश दे दिया फिर से एक विदेशी को लूटने के लिए। आपको बता दें कि जब मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार पाने के बाद भारत लौटी थी, तो इंदिरा गांधी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गई थी। फर्जी साबित हो चुके हैं दोनों चमत्कार। जिन दो चमत्कारों की वजह से मदर टेरेसा को संत घोषित किया गया, वो फर्जी साबित हो चुके हैं। दावा किया गया था कि पेट के ट्यूमर से जूझ रही पश्चिम बंगाल की एक महिला मोनिका बेसरा ने एक दिन अपने लॉकेट में मदर टेरेसा की तस्वीर देखी और उसका ट्यूमर पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन जिन डॉक्टर्स ने मोनिका का इलाज किया, उनका कहना है कि मदर टेरेसा की मृत्यु के कई साल बाद भी मोनिका दर्द सहती रही। इस दौरान वो लगातार दवाएं भी खाती रही। इसी तरह ब्राजील के एक शख्स के चमत्कार के दावे की भी हवा निकल चुकी है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, हमारे देश में ये कब तक चलता रहेगा, जिससे हम आंख मूंद कर हर किसी फरेब पर भरोसा कर लेंगे और फिर वो अंत में अपनी वाइन पीते हुए हमारे भोलेपन का मजाक उड़ाते हुए हमारे देश को लूटता रहेगा। आज भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में उस फरेब टेरेसा का अलग से उल्लेख है, जिसमें हम अभी भी उस धर्म परिवर्तन की मशीन को भगवान मानते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मगर ये सब सच है दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।